यस्सु के नूर में बढ़ती जाऊंगी, हर रोज़ दुआ और शुक्रगुजारी करती जाऊंगी। बच्चों, मैं अपनी और आप सबकी ज़िंदगी में यस्सु मसीह के आने के लिए शुक्र करती हूँ कि हम यस्सु के हैं और यस्सु हमसे प्यार करता है। इस बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आज के एपिसोड का आगाज़ भी दुआ के साथ करते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम सबसे प्यार करने और हमें अपनी बरकत देने के लिए तेरा शुक्र हो। यस्सु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, आज भी मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी और वो ये है कि ज़ुबान हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर उज़्व है। अब आप इस फैक्ट को याद रखते हुए आज की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएं। एक्टिविटी के इस सेगमेंट में आप सब बच्चों को खुशामदीद। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, तो आज हम इनके साथ मिलकर एक्टिविटी करेंगे और हमारी आज की सरगर्मी का नाम है कैच द फिंगर। तो बच्चों, सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि मैं 4 नंबर बोलूँगी। नंबर 1 पर बच्चों आपने अपना लेफ़्ट हैंड ऐसे करना है और नंबर 2 पे आपने अपने राइट हैंड के फिंगर को इस तरह से करना है और नंबर 3 पे आपने अपने साथ खड़े हुए साथी के हाथ में इस तरह से उंगली को रखना है और नंबर 4 जब मैं कहूँगी तो आपने अपनी फिंगर को बचाना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपने अपनी फिंगर को अपने साथी से बचाने की कोशिश करनी है और अगर उसने कैच कर ली तो उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको इस गेम की समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलकर इस गेम को करते हैं। बच्चों, आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए खड़े होकर हम इस सरगर्मी को करते हैं। 1 2 3 4। तो इस टीम को दे हैं 10 पॉइंट्स, जैसा कि इशारे इस टीम के विनर हैं। नंबर 1 2 3 4। अरे वाह, इस टीम में तो टाई हो गया। उम्मीद है आपने इस सरगर्मी को एंजॉय किया होगा। आप इस सरगर्मी को अपने स्कूल, संडे स्कूल और घर पर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए एपिसोड में नई गेम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गीत गाना और गीत गाकर खुश होना सब बच्चों को बहुत पसंद है। तो आए अपने लिटिल चैम्प्स इशाल, सवर्णा, सारा और शाइना के साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं, क्योंकि ये है एक्शन सॉन्ग टाइम। बच्चों, क्या कहता है खुदा, अगर चुप रहोगे तुम तो आएगी सदा, तो आएगी सदा। कहता देखो मैंने दुनिया बनाई है, वो कहता देखो मैंने दुनिया बनाई है। हर शय तुम्हारे वास्ते मैंने सजाई है, हर शय तुम्हारे वास्ते मैंने सजाई है। चमकाया देखो बारिश बरसाई है, सूरज चमकाया देखो बारिश बरसाई है। और कैसी ठंडी ठंडी हवा चलाई है, और कैसी ठंडी ठंडी हवा चलाई है। सुनो 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 प्यारे बच्चों, क्या कहता है खुदा, अगर चुप रहोगे तुम तो आएगी सदा, तो आएगी सदा।
आज का गीत भी बहुत प्यारा था और यकीनन आप सब बच्चों ने इस गीत को अच्छे से सीख लिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज की स्टोरी हमें कौन सुनाने वाला है? आज की स्टोरी हम सुनेंगे रुबाब बाजी से, जो कि अपनी पीएचडी की स्टडी के सिलसिले में अमेरिका गई हैं। तो चलें आए आज की स्टोरी सुनते हैं रुबाब बाजी से। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना पसंद करेंगे? यकीनन आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी तमाम तर कोशिश और काबिलियत के बावजूद हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम बहुत उदास हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन बच्चों, आज हम एक ऐसी बहादुर लड़की के बारे में सुनेंगे जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। क्या आप जानते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम आस्तर था। आस्तर एक बहुत खूबसूरत यहूदी लड़की थी और क्योंकि उसके अपने लोगों की सरजमीन को ज़बरदस्ती छीन लिया गया था, इसलिए वो पर्शिया के मुल्क में रहती थी, जिसे आज हम सब ईरान के नाम से जानते हैं। आस्तर के वालिदैन दोनों वफ़ात पा चुके थे और उसे उसके चचाजाद भाई मर्दकी ने पाला था। पर्शिया के मुल्क का हुक्मरान एक बहुत ताकतवर बादशाह था जिसका नाम अक्सियोरस था। उसका महल बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन था। एक दिन उसने अपने नौकरों और तमाम शहजादों के लिए एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। 7 दिन के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि वश्ती मलका से कहा जाए कि वो अपना कमरा छोड़कर महल के सहन में आए ताकि सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सकें। लेकिन वश्ती मलका ने बादशाह को ये पैगाम भेजा कि मैं नहीं आऊँगी, जिस पर बादशाह और तमाम उमरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इस पर बादशाह और उसके मशीरों ने ये फैसला किया कि वो मलका को सज़ा देंगे, क्योंकि अब वो मलका नहीं रह सकती थी। इसलिए पूरे मुल्क में ऐलान किया गया कि जो लड़की अपने आप को खूबसूरत समझती है और मलका बनना चाहती है, वो सोसन के महल में आ जाए। सो बहुत सी लड़कियां उस महल में आईं, जिनमें आस्तर भी शामिल थी। पूरे 1 साल तक आस्तर ने बादशाह से मिलने के लिए तैयारी की। सो हर रोज़ मर्दकी उस महल के सहन में से गुजरता था ताकि वो देख सके कि सब ठीक है। आखिरकार आस्तर की बादशाह से मिलने की बारी आ गई। जब बादशाह ने उसको देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बादशाह को आस्तर बहुत पसंद आई और उसने मलका का ताज उसके सर पर रखा और कहा कि आज से तू मलका होगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आस्तर एक यहूदी लड़की है, क्योंकि मर्दकी इस बात को खुफिया रखना चाहता था। कुछ दिन बाद यूँ हुआ कि मर्दकी ने बादशाह के 2 अफसरों को ये कहते सुना कि वो बादशाह को कत्ल कर देना चाहते हैं। सो मर्दकी ने इस साजिश के बारे में आस्तर को बताया और आस्तर ने बादशाह को इत्तला दी। जब बादशाह ने इस रिपोर्ट की तफ्तीश की तो ये सब बातें सच निकली। तो बादशाह ने उन दोनों अफसरों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। बादशाह ने मर्दकी को इस बात पर बहुत सराहा और इस तमाम वाक़या को शाही रिकॉर्ड की किताबों में दर्ज कर दिया गया। एक शख्स बादशाह का बहुत वफादार था जिसका नाम हमान था। वो बहुत मुतकब्बर आदमी था। जब भी वो शहर की सड़कों पर से गुजरता तो तमाम लोग उसको झुककर सिजदा करते थे, जबकि मर्दकी वो वाहिद शख्स था जो हमान को सिजदा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मर्दकी एक ऐसा यहूदी शख्स था जो सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहता था और उसी के सामने झुकता था। इस तौहीन पर हमान को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत नाराज़ हुआ। इसलिए वो चाहता था कि तमाम यहूदियों को, ख़ुसूसी तौर पर मर्दकी को इस मुल्क से निकाल दिया जाए, बल्कि कत्ल कर दिया जाए। सो हमान ने एक कानून बनाया कि इस मुल्क के तमाम यहूदी, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतों को 11 माह बाद एक मखसूस दिन पर मार दिया जाए। इस कानून से बादशाह ने भी इत्तेफाक किया। मर्दकी ने जब ये खबर सुनी तो वो बहुत अफसरदा हो गया, इसलिए उसने अपने सर पर टाट और एक खुरदरा लिबास पहना और महल के बाहर गेट पर बैठ गया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया। जब आस्तर को इस सब बातों के बारे में पता चला कि उसका भाई बहुत अफसरदा है, तो उसने उसको कुछ नए कपड़े और तोहफे भेजे, लेकिन मर्दकी ने वो सब लेने से मना कर दिया। सो आस्तर ने अपना एक खादम भेजा कि वो पता करे कि मर्दकी किस बात से परेशान है।
तब मटकी ने आस्तर को हामान की उस चालाकी के बारे में इत्तला की और एक दस्तावेज जिस पे ये सब दर्ज था आस्तर को भेजी, क्योंकि वो जानता था कि शायद आस्तर अपनी कौम के लिए कुछ कर सकती है। लेकिन आस्तर ने उसको पैगाम भिजवाया कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बादशाह से मिलने के लिए इजाज़त लेना पड़ती थी और 1 महीने से आस्तर बादशाह से नहीं मिली थी। मर्दकी ने आस्तर से कहा कि तुझे अपने कौम के बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो हो सकता है कि तू खुद भी मारी जाए। बच्चों, खुदा ने अपने मंसूबा के लिए आस्तर की ज़िंदगी को इस्तेमाल किया। आस्तर ने हामान को ये पैगाम दिया कि शहर सोसन में तमाम यहूदियों को जमा किया जाए और 30 दिन तक रोज़े रखे जाएं, और वो भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यही करेगी और वो बादशाह के पास ज़रूर जाएगी। अगर वो मारी गई तो मारी गई। फिर एक दिन यूँ हुआ कि आस्तर बादशाह के पास पहुंची। बादशाह आस्तर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे कहा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? अगर तू मुझसे आधी सल्तनत भी मांगेगी तो मैं वो तुझे दे दूंगा। आस्तर ने बादशाह को कहा कि मैं चाहती हूँ कि हामान और तू मेरे यहाँ ज़ियाफ़त पर तशरीफ़ लाएं। सो बादशाह ने हामान को इत्तला भेजी कि वो जल्दी से आए, क्योंकि उन्हें आस्तर की तरफ ज़ियाफ़त के लिए जाना है। लेकिन आस्तर ने बादशाह से अपनी परेशानी का जिक्र ना किया। शायद वो मुनासिब वक्त नहीं था या शायद वो खौफज़दा थी। बादशाह ने दोबारा पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? लेकिन आस्तर ने कहा कि वो चाहती है कि हामान और तू एक दफ़ा फिर से मेरे यहाँ ज़ियाफ़त के लिए आए। हामान को इस खसूसी एजाज़ से बहुत खुशी हुई। सो हामान जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने अहलिया और अपने ख़ानदान के सामने घमंड किया कि किस तरह वो बादशाह और मलका आस्तर का पसंदीदा है। लेकिन उसने उन्हें बताया कि उसे मटकी बिल्कुल पसंद नहीं और वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। सो उन्होंने उसको मशवरा दिया कि तू 50 फुट लंबी एक सूली बनवा और उस पर मटकी को लटका दे। हामान ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं यूं ही करूँगा। लेकिन बच्चों, उसका ये इरादा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि खुदा का वक्त कामिल है और वो अपने लोगों के बारे में बहुत परवाह करता है। एक रात यूं हुआ कि बादशाह सो ना सका, सो उसने हुक्म दिया कि उसके लिए एक किताब लाई जाए और उसमें से पढ़ा जाए। सो बादशाह के लिए रिकॉर्ड की किताब लाई गई और उसमें से वो कहानी पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि कैसे मटकी ने बादशाह के खिलाफ होने वाली साजिश का पर्दाफाश किया था। सो बादशाह ये कहानी बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। सो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मटकी के एजाज़ में उसको कोई तोहफ़ा दिया जाए, क्योंकि अब तक मटकी को कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया था। तब बादशाह ने पूछा कि क्या कोई अहलकार महल में मौजूद है। सो उसे बताया गया कि हामान महल में है। सो हामान को बादशाह के पास बुलाया गया और बादशाह ने हामान से पूछा कि अगर मुझे किसी शख्स को इज़्ज़त देना हो तो मैं क्या करूं? हामान ने सोचा कि शायद बादशाह उसके बारे में बात कर रहा है। सो उसने बादशाह को मशवरा दिया कि ये करना चाहिए कि उस शख्स को आप अपना सुनहरी लिबास पहनाएं और शाही घोड़ों पर पूरे मुल्क का चक्कर लगवाएं। तब बादशाह ने कहा मैं यही करूँगा। सो उसने हामान को हुक्म दिया कि वो ये सब काम मटकी के लिए करे। हामान ये सुनकर बहुत खौफज़दा और हैरान हो गया, क्योंकि उसे उस शख्स को एजाज़ देने के लिए कहा गया था जिसे वो मरवाना चाहता था और जिसके लिए उसने सूली बनवाई थी। सो उसने अपने ख़ानदान और अहलिया के साथ जिक्र किया कि वो किस कदर बदकिस्मत है। लेकिन तभी उसको आस्तर की ज़ियाफ़त के लिए बुला लिया गया। सो वो और बादशाह आस्तर की ज़ियाफ़त में पहुँचे। तब बादशाह ने आस्तर से फिर पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूँ? आस्तर ने उसे कहा कि तू मेरी और मेरे लोगों की जान बचा ले, क्योंकि अगर हम ग़ुलाम बनाकर बेच दिए जाते तो मैं बिल्कुल शिकायत ना करती। बादशाह ने कहा कि ये किसका फ़ैसला है? तब आस्तर ने उसको बताया कि ये हामान का फ़ैसला है। ये सुनकर हामान बहुत घबरा गया और बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत नाराज़ हो गया, इसलिए वो महल के बाग में चला गया। सो इस दौरान हामान आस्तर की तरफ मतवज्जा हुआ और उससे नरमी की दरख्वास्त की। लेकिन बादशाह ने हुक्म दिया कि जो सूली हामान ने मर्दकी के लिए बनवाई थी उस सूली पे हामान को लटका दिया जाए। सो इस तरह बादशाह ने हामान को कत्ल करवा दिया और हामान की सारी जायदाद और ज़मीनें आस्तर को दे दी गईं। जब आस्तर ने बादशाह को बताया
कि मटकी उसका चचाजाद भाई है, तो बादशाह ने हामान की अंगूठी मटकी को दे दी और जिस रियासत पे हामान मुख्तार था उस रियासत का मुख्तार मटकी को बना दिया गया। तब आस्तर ने बादशाह से इल्तिजा की कि वो तमाम हुक्मनामे मनसूख कर दे जिस पर यहूदियों के कत्ल का जिक्र था और जो हामान ने पूरे मुल्क में भिजवाए थे। सो बादशाह ने लिखने वालों को बुलाया और एक और ख़त लिखवाया गया और पूरे मुल्क में भेज दिया गया। उस ख़त पर बादशाह की अंगूठी की मोहर थी और उसे कास्तों के ज़रिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पर मुल्क के तमाम कोनों में पहुंचा दिया गया था। और यहूदी लोगों को ये इख्तियार भी मिल गया कि वो दूसरे ममालिक के लोगों के ताबिया होने की बजाय उनसे आला दर्जे पर फाइज होंगे। बच्चों, बादशाह ने मटकी को बहुत एजाज़ से नवाजा। बच्चों, आस्तर ने जो अपने लोगों के लिए किया वो आज भी यहूदियों में याद रखा जाता है और खुदावंद ने जो उनके लिए किया वो उससे भी ज़्यादा अहम था, क्योंकि खुदा के हाथ में हम तमाम इंसानों की ज़िंदगियां हैं और वो हमेशा हमें मुश्किल हालात से निकलने के लिए ताकत बख्शता है। और बाइबल भी हमें बताती है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सो बच्चों, आप लोग भी मुझसे वादा करें कि आप सब आस्तर की तरह बहादुरी से मुश्किल मामलात का मुकाबला करेंगे और उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और खुदा पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। खुदा इस कहानी के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। वाओ, आला, आज की स्टोरी तो बहुत ही दिलचस्प थी। थैंक यू रुबाबा जी बच्चों से प्यार करने के लिए और उनको इतनी दिलचस्प स्टोरी सुनाने के लिए। जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज की मेमोरी वर्ड सीखने के लिए चलते हैं रूथ बाजी के पास। हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ दो लिटिल प्रिंसेस भी मौजूद है, सारा, शाइना। और वाओ, आपने तो बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं और आपके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन भी है जिस पर आज की आयत लिखी हुई है। तो बच्चों, यही हमारी आज की आयत है जिसे हम सब मिलकर सीखते हैं। हमारी आज की आयत है, ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। ज़बूर 31 उसकी 24वीं आयत। एक दफ़ा फिर से इस आयत को दोहराते हैं, ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। ज़बूर 31 उसकी 24वीं आयत। सहरा और शाइना, क्या आपको पता है इस आयत में आस से मुराद खुदा पर उम्मीद है और कवि से मुराद जोरावर और मजबूत। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें किसी भी मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है और अपने दिल को मजबूत रखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मलका आस्तर ने भी किया। तो बच्चों, आप इस आयत को खुद भी याद करें और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। बच्चों, बाइबल की सच्चाइयाँ हमारे ईमान को मजबूत करने का बायस बनती हैं। तो मेरे पास भी आप सबके लिए आज कुछ बाइबल की सच्चाइयाँ मौजूद हैं। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है, मलका आस्तर का इब्रानी नाम हदसा था। आज की दूसरी सच्चाई ये है, आस्तर की किताबों किताब है जिसमें खुदा का बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये किताब खुदा की कुदरत के कामों से भरी पड़ी है। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि यहूदी मलका आस्तर की अपनी कौम को बचाने की खुशी में हर साल ईद पुरीम मनाते हैं, जिसका जिक्र हमें आस्तर की किताब नामे बाप की 21वीं और 22वीं आयत में मिलता है। मलका बनने से पहले आस्तर एक यतीम लड़की थी और गैर मुल्क में रहती थी। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक यतीम लड़की अपने लोगों को बचाएगी, लेकिन खुदा के पास उसकी ज़िंदगी में ख़ास मंसूबा था और कई साल पहले आस्तर ने अपने लोगों को बचाने के लिए कुर्बानी दी। बच्चों, यस्सु की कुर्बानी आज भी हमें बचाती है। हालात खुदा के हाथ में हैं। हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी या बुरी चीज़ें होती हैं, खुदा के पास उसकी एक बड़ी वजह और ख़ास मंसूबा है। हमें हर तरह के हालात में उस पर ईमान रखने और दुआ के ज़रिए से उससे अपना रिश्ता मजबूत रखने की ज़रूरत है। प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह में हमारी ज़िंदगी में अच्छे मंसूबे रखने के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद करके हम हमेशा तुझ पर भरोसा रखें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
आई होप बच्चों के पिछले एपिसोड्स की तरह आज का एपिसोड भी आप सब बच्चों के लिए बरकत का बायस रहा होगा। और अगर आप बाइबल की मज़ीद अमेजिंग स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के एपिसोड के लिंक को अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें उम्मीद किड्स चैनल। बाय बाय, टेक केयर।